Hello guys, in the last session we discussed exercise 4.2. So now we'll come to few operations which are more important operations. So operations on equal ratios. Operations on equal ratios. What it is? Okay. First important property is invertendo. First important property is invertendo. Now see, if a upon b is equal to c upon d, a b c d ये कोई भी पॉजिटिव नंबर्स है, कोई भी पॉजिटिव नंबर्स है a b c d, तो इन्वर्ट एंडो क्या बोलता है, इनको इन्वर्ट करने का यानी b ऊपर जाएगा a नीचे आएगा, उल्टा करने का d ऊपर जाएगा और c क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा. तो ये प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, b अपॉन a इज इक्वल टू d अपॉन सी. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इन्वर्टेंडो. क्या हुआ है, उल्टा हुआ है. ओके. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑल्टरनेंडो. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑल्टरनेंडो. इफ a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, a b c d क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है. सो अल्टरनेंडो में अल्टर करने का, यानी आप क्या कर सकते हो, ए और डी की पोजीशन चेंज कर सकते हो या बी और सी की पोजीशन क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो. ए डी की कर सकते हो या फिर किसकी कर सकते हो, बी सी. सो हियर इन दिस केस मैं बी और सी की करती हूँ तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन सी इज इक्वल टू बी अपॉन डी. दिस इज कॉल्ड एज अल्टरनेंडो. अल्टरनेंडो मीन्स वी हैव अल्टर यानी बी और सी के पोजिशंस क्या कर दिए, चेंज कर दिए. इन द सेम वे व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन अल्टर ए एंड डी. सो लेकिन अभी मैंने इंस्टेंस के लिए क्या किया है, बी एंड सी. दिस इज कॉल्ड एज अल्टरनेंडो. इन्वर्टेंडो में हम लोगों ने क्या किया, उल्टा किया. अल्टरनेंडो में हमने क्या किया, स्विच किया. ओके. ये याद रखना है आप लोगों को, बिकॉज हमको यही प्रॉपर्टीज़ अब लगने वाले हैं. कॉम्पोनेंडो. सो कॉम्पोनेंडो इफ़ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी ऐसा दिया है. सो कॉम्पोनेंडो क्या बोलती है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाकर क्या होता है, ऐड होता है. डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाकर क्या होता है, ऐड होता है. यानी ये आ जाएगा a प्लस बी अपॉन बी, सी प्लस डी अपॉन क्या हो जाएगा, डी. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कंपोनेंडो. डिनोमिनेटर ऊपर जाकर क्या होता है, ऐड होता है. नेक्स्ट इज डिविडेंडो. व्हाट इज डिविडेंडो, जैसे कंपोनेंडो में डिनोमिनेटर ऐड होता है, डिविडेंडो में ये डिनोमिनेटर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है. सो इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी ऐसे रेशियोज हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी तो है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में इससे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन क्या आ जाएगा, डी. सी माइनस डी अपॉन क्या आ जाएगा, डी. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज डिविडेंडो. ओके. ऑल्टरनेंडो, सबसे फर्स्ट इज इन्वर्टेंडो, ऑल्टरनेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, एंड द फिफ्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज कंपोनेंडो डिविडेंडो. Componendo dividendo. What you will do in componendo dividendo? If a upon b is equal to c upon d, if a upon b is equal to c upon d ऐसा दिया है, then देखो क्या, ऊपर का न्यूमरेटर का नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉपी करके लेने का, और जो c है वो भी सेम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करके लेने का, कॉपी करके लेने का. सो a ऊपर और नीचे कॉपी किया, न्यूमरेटर का नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉपी करने का. दोनों प्रॉपर्टीज है, कंपोनेंडो डिविडेंडो. सो जो डिनोमिनेटर में है b, वो यहाँ पे क्या होगा, ऐड, और यहाँ पे क्या होगा, सब्ट्रैक्ट. c प्लस डी, c माइनस डी. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कंपोनेंडो डिविडेंडो. दिस इज कॉल्ड एज कंपोनेंडो डिविडेंडो. होपफुली समझ में आया. इन्वर्टेंडो में हम लोगों ने क्या किया, इनको उल्टा किया. ऑल्टरनेंडो में क्या किया, पोजीशंस क्या कर सकते हैं हम लोग, ऑल्टर कर सकते हैं. कंपोनेंडो में हम लोगों ने डिनोमिनेटर क्या किया, ऐड किया.
डिविडेंडो में डिनोमिनेटर क्या किया, सबट्रैक्ट किया। कंपोनेंडो डिविडेंडो में ऐड भी किया और क्या, सबट्रैक्ट किया। सिर्फ ध्यान दो, न्यूमरेटर का नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करके लिया, कॉपी करके ले लिया। ओके, सो 5 प्रॉपर्टीज, इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो डिविडेंडो। ओके, सो अब हम लोगों को क्या है, इसके ऊपर हम लोगों को बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। अब आप लोगों को क्या करते हैं, आप लोगों को वो रेशियो देते हैं और रेशियो देने के बाद से a/b इज इक्वल टू 5/3 ऐसा दिया। रेशियो देने के बाद आपको लास्ट का आंसर निकालना है। वो जो आंसर निकालना है वो इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो डिविडेंडो, कंपोनेंडो डिविडेंडो, ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके आपको क्या करना है, उसका आंसर निकालना है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं, विल टेक वन एग्जाम्पल। सो इफ a/b इज इक्वल टू 5/3। नाउ ये मैं आपको बहुत पहले से ही बोलता है, जब ऐसा दिया रहता है इसका मतलब a5 और b3 ऐसा कभी नहीं होता। अगर आपको a इज इक्वल टू 5 चाहिए तो उसको कोई एक कांस्टेंट x से मल्टीप्लाई करो, y से। b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x। a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 3, ये कभी नहीं हो सकता। ओके, सो a/b इज इक्वल टू 5/3। देन फाइंड द रेशियो। रेशियो क्या है, a प्लस 7b/7b। अब ये उन्होंने हमको दिया है और इसकी हमको क्या करना है, ये आंसर ढूंढना है हम लोगों को, यानी इसका आंसर क्या आएगा। ओके, सो देखो a/b इज इक्वल टू 5/3 ऐसा उन्होंने दिया है हमको, ठीक है। सो a/b इज इक्वल टू 5/3, लेकिन हमारे आंसर में a यानी ये जो हमको निकालना है, a के साथ कोई नंबर एसोसिएटेड है क्या, नहीं है। ओके, b के साथ कोई एसोसिएटेड है क्या, b के साथ नंबर है 7, तो मैं यहाँ पे आऊँगी और मैं b को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी, 7। तो सिर्फ मैं यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो नहीं चलेगा, मुझे इधर भी करना होगा। तो ये हो जाएगा a/7b इज इक्वल टू 5/21। समझ में आया हमने क्या किया, यहाँ पे b लग रहा था तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो गया a प्लस 7b इज इक्वल टू 5/21। अब वापस हम लोग ये जो हमको आंसर निकालना है उसके पास गए। इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये तो कंपोनेंडो की प्रॉपर्टी है ना, डिनोमिनेटर क्या हुआ है, न्यूमरेटर में जाकर ऐड हुआ है। तो अगर मैं इसी के ऊपर कंपोनेंडो अप्लाई करके देखूँ तो, सो बाय कंपोनेंडो हम लोग क्या करते हैं, a और 7b ऐसे ही लिख के लेते हैं, प्लस 7b इज इक्वल टू 5/21 लिख के ले लिया। यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस 21, यानी आंसर आ गया 26 अपॉन क्या आ गया, 21। समझ में आया क्या किया। देखो अब आप जब सिंपल a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 3 डालोगे तो भी सेम यही आंसर आएगा, 26/21। लेकिन वो मैथमेटिकली पूरी रॉन्ग मेथड है, ऐसा सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सो हमको क्या करना होगा, ये जैसा मैंने बताया है, कंपोनेंडो डिविडेंडो, अल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो, ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके ही क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसे एक और वे है सॉल्व करने का, एक और वे, वो भी दिखाती हूँ क्या करना है। a/b इज इक्वल टू 5/3, ये हमारा क्वेश्चन है। मैंने आपको क्या बताया था, a को अगर पकड़ना है तो आपको यू हैव टू कंसिडर 5x या k कुछ भी ले लो, और b क्या हो जाएगा हमारा 3k। सो हमको क्या आंसर चाहिए, a प्लस 7b अपॉन 7b ऐसा चाहिए। तो कुछ नहीं है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट कर दो। a के जगह पे 5x और b के जगह पे क्या आ जाएगा, 3k। सो क्या आएगा बताओ, a के जगह पे 5x प्लस 7 इंटू बी के जगह पे क्या आ जाएगा, 3k अपॉन 7 इंटू 3k। सॉरी एक तरफ x लिया एक तरफ k लिया, तो सिंपल मैं यहाँ पे ही k ले लेती हूँ। सो 5k प्लस 21k अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, 21k। 5k प्लस 21k 26k अपॉन 21k, दोनों का k गया, 26/21 फाइनल आंसर आया। ये आंसर और ये आंसर देखो, दोनों मैच करके देखो, दोनों सेम आए हैं। क्या किया हम लोगों ने, एक कांस्टेंट पकड़ा के और बस उन्होंने जो दिया है उसमें सब्स्टिट्यूट किया।
इस मेथड में हम लोगों ने b के साथ कौन सा नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई करने की कोशिश की और बाद में कंपोनेंडो डिविडेंडो ये प्रॉपर्टी से आंसर निकालने की कोशिश की. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. विल डू फ्यू मोर एग्जाम्पल्स. तब तक आप क्या हो जाओगे, कंफर्टेबल हो जाओगे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नेक्स्ट एग्जाम्पल.